अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये मैराथन की सीरीज़ है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, सबऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन होता क्या है, ये सेंटेंस को है ना जॉइन करने के दो तरीके होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहो तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, दो क्लॉजेस को या फिर सेंटेंस जो इक्वल होते हैं उनको जॉइन किया जाता है। सबऑर्डिनेशन में क्या होता है, एक मेन क्लॉज होता है और एक उस पर डिपेंड करता है। इन दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेशन का यूज़ किया जाता है। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंटेंस में होता है, सबऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है। ये कैसे होता है वो हम देखते हैं। देखो, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है ना, उसमें दो क्लॉजेज होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जिनको ज्वाइन किया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और ये क्या बनाता है, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। वहीं सबऑर्डिनेशन क्या होता है, इसमें एक तो मेन क्लॉज होता है यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और जो दूसरा जो क्लॉज होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। और इस तरीके से जब वो सेंटेंस में ये एक मेन क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज जब जुड़ते हैं, जिन कंजंक्शन के थ्रू जुड़ते हैं, उसको वो हम बोलते हैं सबऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन किसे बोलते हैं, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज किसके थ्रू जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू। देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं, इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है फैन बॉयज़। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। फॉर यानी बिकॉज के लिए आता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपको याद हो जाएंगे। देखो, कोऑर्डिनेटिंग के रूल्स देखो। बोथ क्लॉजेज मस्ट बी इंडिपेंडेंट, यानी दोनों क्लॉज कैसे होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए सेंटेंस में। जॉइन क्लॉज यूजिंग अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और कौन सा कंजंक्शन यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेट। यूज़ कॉमा बिफोर कंजंक्शन इफ़ क्लॉज आर लॉन्ग, अगर क्लॉज काफ़ी लंबा है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉमा यूज़ कर सकते हैं, किससे पहले, कंजंक्शन से पहले। सेम ग्रामेटिकल फॉर्म ऑन बोथ साइड, और दोनों तरफ कैसी फॉर्म होगी ग्रामर की, मतलब ग्रामेटिकल फॉर्म दोनों की कैसी होगी, सेम होगी। कंजंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लॉजेस, और जो कंजंक्शन होता है ना वो क्या दिखाता है, दोनों के बीच का रिलेशन को दिखाता है। वहीं जो सबऑर्डिनेशन होता है उसमें देखो, सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, बिकॉज, ऑल्दो, दो, इफ़, वैन, वाइल, सिंस, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, एज, दैट, वेदर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आई स्टेड होम, मैं घर पे रुका, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब यहाँ देखो, दो क्लॉज है, एक है आई स्टेड होम, एक एकदम क्या है, इंडिपेंडेंट है। सेकंड है इट वॉज रेनिंग, यानी इस पर अभी डिपेंड कैसे करेगा, कंजंक्शन लगने के बाद में। देखो, आई स्टेड होम एकदम इंडिपेंडेंट है, आगे कुछ भी आएगा उस पर कंजंक्शन से डिपेंड करेगा। बिकॉज, क्यों रुका, क्योंकि बारिश हो रही थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। ऑल दो ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट। जिसके साथ में कंजंक्शन लगता है ना वो डिपेंडेंट होता है, और ये जो सेकंड वाला होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। मैंने यहाँ पे ये भी आपको मैंने शायद नो, ठीक है। ऑल्दो ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, हालांकि वो क्या है, गरीब है, लेकिन फिर भी क्या है, वो ऑनेस्ट है। तो ये क्या हो गया, इसका एक ये क्लॉज ये हो गया, और ही इज़ पुअर। इन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए किसका कंजंक्शन का यूज़ हुआ है, ऑल्दो हमने यूज़ किया है। तो हम इसको सिर्फ कंजंक्शन देखने से ही हम क्या पता लगा सकते हैं ये कि कैसा क्लॉज है, सबऑर्डिनेशन हुआ है इसमें या फिर कोऑर्डिनेशन हुआ है। अब देखो, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना, उसके तीन टाइप्स होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ये नाउन की तरह एक्ट करता है, ये मॉडिफाई करता है नाउन को, और जो एडवर्ब क्लॉज होता है वो मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। जैसे ही रैन फास्ट बिकॉज ही वॉज लेट, वह तेज़ दौड़ा, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, क्यों क्योंकि वह लेट हो गया, ये इस पर डिपेंड कर रहा है। आई नो, मैं जानता हूँ, जैसे कि वॉट, अगर वर्ब से क्वेश्चन करने पे वॉट का आंसर मिलता है तो वो नाउन क्लॉज होता है। दैट ही इज़ ऑनेस्ट। द बॉय, कौन सा बॉय, एडजेक्टिव क्लॉज, हु वॉन इज़ माई फ्रेंड। देखो, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स,
जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उनमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी एक कोई भी किसी पे निर्भर नहीं करता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें एक तो मेन होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल, ही इज़ टायर्ड बट ही इज़ हैप्पी। इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखो, ही बिकॉज ही इज़ टायर्ड ही इज़ हैप्पी, ही इज़ हैप्पी बिकॉज ही इज़ टायर्ड। तो बिकॉज यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इस वजह से क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और यहाँ बट एक क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहा है, तो क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। देखो, एंड, बिकॉज, एज, सिंस, अगर इनका यूज़ करते हैं, ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड। ही पास्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। समझ में आया? ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे? ही पास्ड बिकॉज, वे पास हुआ क्यों? बिकॉज ही वर्कड हार्ड। एंड क्या है इसमें, जो रिलेशन, मतलब एंड से क्या है, जो रिलेशन समझ आ रहा था कि मतलब मेहनत की वजह से पास हुआ, इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ हुआ है, बिकॉज। एंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रिलेशन को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। बट, ऑल्दो, दो, अगर बट आता है तो ऑल्दो, दो कैसे यूज़ करते हैं? देखो, अभी हमें कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। बिकॉज, एज, अगर एंड आता है तो हम किस में चेंज करते हैं, बिकॉज, एज और सिंस में चेंज करते हैं। ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड। अब इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ही पास्ड, अब हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लाना पड़ेगा, बिकॉज ही वर्कड हार्ड। अब देखो, अगर बट आता है तो उसको किस में चेंज करते हैं, दो, ऑल दो में चेंज करते हैं। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। अब ये क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस है। अब इसको क्या, कैसे करेंगे चेंज, कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए, ऑल दो ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आया। ही इज़ पुअर, हालांकि वह पुअर है लेकिन क्या है, फिर भी वो ऑनेस्ट है। सो को किस में चेंज करते हैं, देयर फोर, बिकॉज, एज अ रिजल्ट। इट रेन्ड सो वी स्टेड होम। वी स्टेड होम क्यों, बिकॉज इट रेन्ड। ठीक है, देखो सिंपल से कंपाउंड में चेंज करने के लिए, जैसे एग्जांपल है, बीइंग टायर्ड ही स्लेप्ट। वो सो गया क्योंकि वह थका हुआ था। ही वॉज टायर्ड एंड ही स्लेप्ट। अब कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड कैसे करेंगे, बिकॉज को किस में चेंज कर देंगे, वही इधर बिकॉज, एंड को बिकॉज में किया था तो इधर क्या करेंगे, सो बिकॉज कर देंगे। बिकॉज ही वॉज इल ही मिस्ड द स्कूल। अब ये कॉम्प्लेक्स है, ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट है। लेकिन अब हम इसको कंपाउंड में चेंज करेंगे तो हमें क्या चाहिए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। ही वॉज इल सो ही मिस्ड द स्कूल। ठीक है, ऑल्दो को किस में चेंज करेंगे, बट और येट में। इंस्पाइट ऑफ को किस में चेंज कर देते हैं, दो में चेंज कर देते हैं। देखो, इंस्पाइट ऑफ सिंपल सेंटेंस है, उसको किस में चेंज करेंगे, कंपाउंड में तो बट और येट में, कॉम्प्लेक्स में दो और ऑल्दो। ड्यू टू को किस में करेंगे, सो, बिकॉज। टू को किस में करेंगे, सो दैट में, और कॉम्प्लेक्स है तो सो दैट नॉट में करेंगे कंपाउंड। बिसाइड को किस में चेंज करेंगे, एन, और कॉम्प्लेक्स में एज। ऑन और आफ्टर को एंड देन, एन आफ्टर वैन, इस तरीके से चेंज करेंगे। अब इसको है ना, सिंपल हमें तो एग्ज़ाम में पहचानना है कि इसमें सबऑर्डिनेशन है या कोऑर्डिनेशन है। अगर आपको फैन बॉयज़ दिख जाता है तो समझ जाना कंपाउंड सेंटेंस है। और कॉम्प्लेक्स के लिए क्या, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बिकॉज, दो, इफ़, वैन, अगर ये दिखते हैं तो ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रहा है। देखो एक एग्जांपल, जैसे सिंपल सेंटेंस है, बीइंग इल ही स्टेड होम। इसका मतलब है बीमार होने के कारण वह घर पर रहा। अब इसको कंपाउंड में चेंज करेंगे, ही वॉज इल सो ही स्टेड होम। वह बीमार था, सो इसलिए वह घर पर रहा। सो क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया। अब कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करेंगे, बिकॉज ही वॉज इल ही स्टेड होम। क्योंकि वह बीमार था इसलिए वो क्या, घर पर रहा।
ये देखो कंपाउंड सेंटेंस में ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन यहाँ तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन ये बिकॉज ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो इसके इंपॉर्टेंट टिप्स देख लो। कीप द मीनिंग सेम वाइल चेंजिंग, जब चेंज करते हैं तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। टेंस और सब्जेक्ट प्रॉपरली होने चाहिए। कॉमा विद कंपाउंड सेंटेंस, अगर ज़रूरत पड़ती है तो कॉमा लगाया जा सकता है किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। डू नॉट यूज़ टू कंजंक्शंस टुगेदर, दो कंजंक्शन एक साथ यूज़ नहीं होते हैं। ऑल दो और बट, जिस तरीके से जैसे येट बट एक साथ नहीं आएगा, दो अलग अलग सेंटेंस में इनको यूज़ किया जाएगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखो, बिकॉज, दो, ऑल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल, सिंस, बिफोर, आफ्टर, until, unless, as, so that, whether, where, whenever, whereas, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन खत्म होता है। देखो लेस्ट वाला एक एग्जांपल देख लो। लेस्ट के साथ में हमेशा शुड प्लस V1 आता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, अगर लेस्ट दिख रहा है तो उसके साथ में हमेशा क्या आएगा, शुड आएगा। या फिर लेस्ट के साथ में क्या आएगा, बियर इन्फिनेटिव आएगा। टेक केयर लेस्ट यू फेल, दो तरीके से ही आएगा, ठीक है। और इसका कन्वर्शन, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में तो कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स ही दे रखा है, तो हमने सिर्फ उतना कर लिया, उतना सफिशिएंट है। आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, कंजंक्शन ध्यान रखना। अगर फैन बॉयज़ दिखता है तो कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड है, और अगर उसके अलावा वो दिखते हैं बिकॉज, ऑल्दो, इस तरीके के कंजंक्शन दिखते हैं तो वो क्या है, सबऑर्डिनेशन है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रीपोजिशन। देखो प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो अ रिलेशन विद द अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। यानी क्या होता है, ये रिलेशन दिखाता है, किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है, और नाउन का किसी आने वाले शब्दों के साथ में क्या दिखाता है, ये रिलेशन दिखाता है। कितने हैं कुछ प्रीपोजिशन देख लो। एट, ऑन, इन, बाय, विथ, फॉर, सिंस, बिटवीन, अमंग, टू, फ्रॉम, ऑफ, इनटू, ओवर, अंडर, आफ्टर, बिफोर। देखो एट प्रीपोजिशन, एट का यूज़ होता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी एग्जैक्ट उसी टाइम पे, और इसका यूज़ किया जाता है विद द पॉइंट्स ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, यानी एग्जैक्ट स्पेसिफिक लोकेशन। देखो बताऊंगी ये कैसे। यूज्ड विद एट द रेट ऑफ, एट प्रेजेंट, एट नाइट। इनके साथ में क्या यूज़ किया जाता है, एट का यूज़ किया जाता है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो आप एक बार ये देख लो, ये हमारे प्रीपोजिशंस हैं, इनको हम डिटेल में अब आगे पढ़ते हैं। देखो कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन भी है, जैसे इंटरेस्ट के साथ में हमेशा क्या आता है, इन आता है। गुड के साथ में एट आता है। एंग्री विद आता है। फेमस फॉर आता है। डिफरेंट फ्रॉम आता है। सिमिलर टू आता है। डिपेंडेंट ऑन, प्राउड ऑफ, कैपेबल ऑफ, अफ्रेड ऑफ, फिक्स्ड और कनेक्टेड विद, मैरिड टू, रिस्पॉन्सिबल फॉर, सीरियस अबाउट, सक्सेसफुल इन, एक्सपर्ट इन, कॉन्फिडेंट ऑफ, जेलस ऑफ। ये कुछ फिक्स्ड क्या है, एडजेक्टिव के साथ में आने वाले प्रीपोजिशंस हैं। फिर है वर्ब के साथ में आने वाले। एग्री विद, एग्री के साथ में क्या आता है, विद। बिलोंग टू, डिपेंड ऑन, लुक आफ्टर, केयर फॉर, इनवाइट टू, लिसन टू, अपोलोजाइज फॉर। एक बार इनको देखो पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में वापस बैठ जाएंगे। देखो एक बार मैं वापस से बताऊँ। इंटरेस्ट इन, she is interested in, she is good at, she is angry with, she is famous for, she different from, it is different from, similar to, depend on, she is depend on, she is proud of you, जैसे बोलते हैं ना। capable of, afraid of, fixed or connected with, married to, responsible for, serious about, successful in, expert in, confident of, jealous of। एग्री के साथ में विद आता है। बिलोंग्स टू, डिपेंड ऑन, लुक आफ्टर, केयर फॉर, इनवाइट टू, लिसन टू, अपोलोजाइज फॉर। ठीक है, जैसे आई एम प्रोफिशिएंट इन, आई एम गुड इन मैथमेटिक्स। फिक्स टाइम के लिए इसको एक बार हम डीप में
डिस्कस करते हैं। देखो, एट का यूज़ कहाँ होता है, ऑन का यूज़ कहाँ होता है और इन का यूज़ कहाँ होता है। बेसिक यूज़ क्या होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक टाइम है, यानी घड़ी का जो स्पेसिफिक टाइम है, यानी 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो एट 5 o'clock एकदम फिक्स टाइम की बता रहे हैं। आई वेक अप एट 6 o'clock, मतलब घड़ी में एकदम फिक्स टाइम बता रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एट। मिडनाइट और नून के लिए द मीटिंग इज़ एट नून, फिक्स यानी मिडनाइट, एकदम मिडनाइट और नून यानी 12 बजे, दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे। एट नून मतलब दोपहर को। शी विल अराइव एट नाइट यानी टाइम ऑफ डे, डे का कोई भी टाइम है उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। हॉलीडेज विदाउट डे, जैसे वी सेलिब्रेट दिवाली एट होम। ठीक है, नेक्स्ट, स्पेसिफिक पॉइंट को दिखाने के लिए एग्जैक्ट लोकेशन को और एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं। प्लेस विद एट, जैसे होम, एट वर्क, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट एयरपोर्ट, एट स्टेशन, एट द बस स्टॉप। ठीक है, एक स्पेसिफिक लोकेशन को दिखाने के लिए, हम प्लेस को दिखाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। ही इज़ एट द डोर, यानी वो डोर पर, एग्जैक्ट डोर पे खड़ा हुआ है। शी इज़ एट होम मतलब एग्जैक्ट घर पे है। आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप, यानी बस स्टॉप पे। दे आर एट दिल्ली एयरपोर्ट। एट का मतलब होता है पॉइंट, यानी यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम, एकदम एग्जैक्ट टाइम के लिए और एग्जैक्ट प्लेस के लिए, शॉर्ट एंड प्रिसाइज के लिए। ऑन का यूज़ कहाँ होता है, यूज्ड फॉर अ डे, डेट और स्पेसिफिक सरफेस के लिए। ऑन का मतलब होता है किसी सरफेस के ऊपर, फ्लैट सरफेस के ऊपर। डेज ऑफ द वीक, डेट्स के साथ में, और स्पेशल डे विथ डे। ठीक है, अगर डे के साथ में टाइम दिया होता है तो क्या हम यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। जैसे आई विल मीट यू ऑन मंडे, यानी हफ्ते का कोई दिन आ गया तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑन। लेकिन अब हम लिखते हैं हर बर्थडे इज़ ऑन 15 अगस्त, यानी डे के साथ में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, डेट आ रही है। ठीक है, डे के साथ में क्या है, टाइम आ रहा है, तो हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। स्पेशल डेज़ के साथ में, जैसे वी हैव हॉलीडे ऑन संडे, टीचर्स डे इज़ ऑन 5 September, स्पेसिफिक है। ठीक है, स्पेशल डेज हो गए, जैसे टीचर्स डे स्पेशल है तो उसके साथ में हमने क्या यूज़ किया है, ऑन। ऑन का मतलब होता है सरफेस पे, ऑन रोड, ऑन स्ट्रीट, ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी किसी सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे रखी हुई है, ऑन। शी लिव्स ऑन MG रोड, शी मतलब MG रोड पे रहती है, यानी एक उस जगह पे रहती है। शी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, और कहाँ पे बैठा है, वो चेयर पे बैठा हुआ है, यानी उसकी सरफेस पे बैठा हुआ है। वी आर ऑन द ट्रेन, हम किस पे हैं, ट्रेन में हैं। ऑन का मतलब होता है सरफेस या फिर डे के लिए यूज़ किया जाता है। यूज़ फॉर डेज एंड डेट्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है ना अगर किसी सरफेस से, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, तो चेयर की सरफेस पे बैठी होगी। अगर ट्रेन पे बैठे हैं तो ट्रेन की उसमें सीट्स होती हैं, उनकी सरफेस पे बैठते हैं। अब आता है इन का यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और एनक्लोज स्पेस, यानी एकदम बंद जो एरिया होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी यहाँ से ये शुरू, कोई पीरियड कब से शुरू हुआ और कब से कब तक ख़त्म होगा हमें नहीं पता, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड के लिए। जैसे मंथ्स है, तो मंथ्स कौन से मंथ्स हमें नहीं पता। ईयर्स यानी काफ़ी टाइम से ईयर्स चल रहे हैं उनसे। सीजन्स, सीज़न एक पॉइंट पर तो चलता नहीं है कि 5 बजे सीज़न ख़त्म हो गया, नहीं, सीज़न चलता रहेगा, उसकी एक पीरियड होता है उसका, कि भाई जून से लेकर के, जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक बारिश होगी, तो ये उसका क्या, एक पीरियड है, पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं है, एक पीरियड चल रहा है ये। पार्ट ऑफ द डे, दिन के कुछ समय के लिए। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए। जैसे ही वॉज बॉर्न इन जनवरी, यानी मंथ आ गया कि कब पैदा हुआ, जनवरी में, तो मंथ के साथ में क्या आता है, इन आता है। वी विल गो इन 2024, ईयर के लिए आता है, 2024 में जाएंगे। अब 2024 में भाई 12 महीने हैं, 12 महीने में कब जाएंगे पता नहीं, लेकिन एक पीरियड बता दिया कि एक साल है 2024। ठीक है, फिर है इट इज़ कोल्ड इन विंटर, सीज़न के साथ में किसका यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। स्टडी इन द मॉर्निंग, जो दिन के जो भाग होते हैं ना, जैसे सुबह शाम, तो इनके साथ में क्या किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है। फिर है शी विल रिटर्न इन अ
वीक, यानी कितने, एक वीक में आ जाएगी। अब एक वीक में 7 दिन होते हैं, एक पीरियड बता दिया उसने कि 7 दिन के अंदर अंदर वो आ जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इनका यूज़ होता है इनसाइड के लिए, एरिया और स्पेस के, सिटीज़ के पहले आता है, कंट्रीज़ के पहले आता है, स्टेट के पहले आता है, बिल्डिंग्स के पहले आता है और रूम्स के पहले आता है। देखो इनका पीरियड और इनसाइड के लिए, शी लिव्स इन जयपुर, सिटी का नाम आया, सिटी के नाम के पहले क्या आ गया, इन। शी इज़ इन इंडिया, कहाँ पे, कंट्री के नाम के पहले इन आता है। स्टेट्स, बिल्डिंग्स के नाम के पहले द कीज़ आर इन द ड्रॉर, दे आर इन द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के क्या है, वो अंदर है, यानी किसी एनक्लोज्ड स्पेस में है। और जो कीज़ है ना वो ड्रॉर के अंदर है, तो ड्रॉर के अंदर है यानी अंदर की तरफ रखी हुई है, यानी वो कवर्ड हैं। यूज फॉर मंथ्स, ईयर, सीजन्स, एनक्लोज स्पेस फॉर लॉन्गर टाइम। देखो एट का स्पेसिफिक टाइम, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन और पॉइंट के लिए एकदम पॉइंट करता है, एग्जैक्ट बताता है, जैसे एट 5 PM एट बस स्टॉप। ऑन का यूज़ करते हैं डे के साथ और डेट के साथ में, जैसे ऑन मंडे। सरफेस के लिए आता है कि ऑन द टेबल, कहाँ पे रखी हुई कोई चीज़ है, वो ऑन द टेबल या ऑन द, जैसे चेयर, शी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। सरफेस हो या लाइन हो उस पर, ऑन संडे ऑन द वॉल। इनका यूज़ करते हैं मंथ के साथ में, ईयर के साथ में, सीज़न के साथ में और पीरियड के साथ में। इनसाइड, अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ के अंदर है ऑलरेडी तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन, किसी स्पेस में, इन द रूम। इनसाइड या पीरियड के लिए, इन मार्च, इन द बॉक्स। अब इन मार्च बोला है, मार्च में 30 दिन होते हैं, तो उसने एक पीरियड बता दिया कि मार्च, इन मार्च, मार्च के अंदर। आई विल मीट यू एट मंडे। अब हमने क्या बोला था, जो वीक्स होते हैं, वीक्स के दिन के साथ में क्या आता है, डे के साथ में क्या आता है, ऑन आता है। ही वॉज बॉर्न, मंथ के साथ में क्या आता है, इन आता है। द बुक इज़ एट द टेबल, एट तो एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, लेकिन क्या सरफेस से टच हो रही है ना टेबल, जो बुक है, तो क्या आएगा, ऑन। सरफेस है उससे क्या है, जो बुक है वो टच हो रही है। शी लिव्स ऑन इंडिया, कंट्रीज़ के नाम के पहले क्या आता है, इन आता है। आई स्टडी एट इन द मॉर्निंग, जो दिन का जो पार्ट होता है उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने आगे। बाय, विथ, टू और ऑफ, इसको अब डिस्कस करते हैं। अब देखो बाय का यूज़ किस लिए करते हैं, बाय का यूज़ होता है बाय मीन्स ऑफ, बाय समवन, बाय अ टाइम, अलोंग दी साइड ऑफ। देखो मीन्स मेथड है, एजेंट, जब ये आते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ करते हैं। टू शो द मीन्स, यानी किसके द्वारा, या फिर किसी मेथड को या फिर किसी एजेंट या डूअर के द्वारा जब किया जाता है तो उसे हम बाय का यूज़ करते हैं। द वर्क वॉज डन बाय मी, मेरे द्वारा किया गया। ही सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर, किस मेथड के द्वारा, एक कैलकुलेटर के यानी मीन्स यूज़ किया उसने। शी रोट द लेटर बाय हैंड, तो उसने लेटर कैसे लिखा, बाय हैंड, हाथ से लिखा। तो किसका बाय प्लस टाइम के लिए यूज़ होता है। टू शो अ डेड लाइन नॉट अ लेटर देन अ टाइम, यानी एक डेड लाइन को शो करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, बाय प्लस टाइम का यूज़ करते हैं। जैसे सबमिट द प्रोजेक्ट बाय मंडे, यानी एक डेडलाइन दे दी। बाय 5 o'clock द मीटिंग विल बी ओवर, यानी एक डेडलाइन है कि 5 बजे मीटिंग ओवर हो जाएगी, तो बाय प्लस टाइम के लिए। बाय प्लस प्लेस के लिए कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ टू शो पोजिशन नियर और अलॉन्ग द साइड ऑफ समथिंग। द पार्क इज़ बाय द रिवर, यानी किसके पास में है, रिवर के पास में क्या है, पार्क है। तो ये एक ऐसी जगह को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसकी पोजीशन कैसी होती है, पास में होती है या फिर साइड में होती है। पैसिव वॉइस में वाई का यूज़ करते हैं, जब हम कैसे यूज़ करते हैं, द स्टोरी वॉज रिटन बाय। ठीक है, अब देखो की पॉइंट क्या है, बाय शो करता है किसको, द डूअर मीन्स को और डेडलाइन को और पोजीशन जो कि साइड में है। नेक्स्ट अब विद का यूज़, विद का यूज़ होता है टुगेदर विद के लिए, हैविंग के लिए, यूजिंग और एकम्पेनमेंट के लिए। टुगेदर विद कैसे यूज़ करते हैं, यूज टू शो एकम्पेनमेंट एंड और टुगेदरनेस। आई वेंट टू द मार्केट विद हिम, यानी मैं मार्केट गया किसके साथ में, उसके साथ में, तो यानी कंपनी, हमने क्या किया, उसकी कंपनी को यूज़ किया। शी लिव्स विद हर पेरेंट, किसके साथ रहती है, अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। हैविंग और पोजेशन शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, विद का। यूज टू शो समथिंग एज ए क्वालिटी और पोजेशन, जैसे ही केम विद अ स्माइल,
एक क्वालिटी को दिखा रहे हैं और एक पोजेशन को दिखा रहे हैं। जैसे शी हैज़ अ हाउस विद अ बिग गार्डन, यहाँ पे भी विद क्या दिखा रहा है, पोजेशन को दिखा रहा है। अब इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करने के लिए क्या होता है, यूज्ड टू शो द इंस्ट्रूमेंट और टूल। अगर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। जैसे कट इट विद अ नाइफ, ही रोट द आंसर विद अ पेन, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट को जब हम यूज़ करते हैं तब क्या लगाते हैं, विद। इन मैनर और कंडीशन, जैसे ही स्पीक विद कॉन्फिडेंस, यानी किस मैनर में वो बात करती है, एकदम कॉन्फिडेंस में। डू इट विद केयर, किसके साथ में, केयर के साथ में। तो ये समझ में आ गया, विद को यूज़ करते हैं किसके, टुगेदर विद के साथ में, पोजेशन दिखाने के लिए। जैसे ही केम विद अ स्माइल, शी हैज़ हाउस विद अ बिग गार्डन, इंस्ट्रूमेंट के साथ में हम यूज़ करते हैं इन मैनर, यानी कंडीशन को दिखाने के लिए। ही स्पीक्स विद कॉन्फिडेंस, यानी मैनर को, कंडीशन को और फीलिंग्स को दिखाने के लिए विद। टू शो टुगेदरनेस, इंस्ट्रूमेंट, पोजेशन, मैनर और कंडीशन। अब टू का यूज़ किस लिए किया जाता है, टू दिखाता है डायरेक्शन को दिखाता है, टुवर्ड्स यानी की तरफ, और फॉर रिसीविंग के लिए, फॉर पर्पस के लिए। जैसे डायरेक्शन कैसे दिखाता है, टू शो मूवमेंट टुवर्ड अ प्लेस और अ पर्सन। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, टू का मतलब स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, कहाँ जा रहा है, एक डायरेक्शन को दिखा रहा है, यानी दिल्ली। फॉर रिसीविंग, रिसीव करने के लिए। यूज टू शो द रिसीवर और अ पर्सन फॉर होम, देखो जैसे गिव दिस बुक टू मी, यानी इसको मैं क्या करूँगी, रिसीव करूँगी। शी सेंट अ गिफ्ट टू हर, आगे समझ में। फॉर पर्पस यानी इंटेंशन को दिखाने के लिए। यूज टू शो पर्पस और इंटेंशन और गोल। ही स्टडीड हार्ड, वो पढ़ाई, वो बहुत मेहनत कर रहा है, किस लिए, टू सक्सीड, यानी गोल और इंटेंशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। टू प्लस वर्ब, इन्फिनिट वर्ब आती है, टू प्लस V1, यूज्ड बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, यानी बेस फॉर्म क्या है, लर्न, लर्न से पहले क्या है, टू प्लस V1। अब देखो टू का यूज़ किस लिए हुआ, डायरेक्शन को शो करने के लिए, और रिसीवर के लिए हुआ, और पर्पस के लिए हुआ, और किस लिए यूज़ हुआ, बेस फॉर्म के साथ, बेस फॉर्म से पहले यूज़ होता है। अब देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है बिलोंगिंग, यानी उससे बिलोंग करना, पार्ट ऑफ, फ्रॉम और कंसर्निंग। अब देखो पोजेशन कैसे दिखाता है, यूज टू शो ओनरशिप और बिलोंगिंग, कैसे, दिस इज बुक ऑफ रोहन, किसकी बुक है ये, रोहन की बुक है, यानी उसका उससे रिश्ता है, यानी उसकी बिलोंगिंग को दिखा रहा है, पार्ट ऑफ होल। अ पीस ऑफ केक, केक क्या है, पूरा पार्ट है, और उसका पीस क्या है, यानी पार्ट को दिखाने के लिए, इस पूरे के पार्ट को दिखाने के लिए, छोटे पार्ट को दिखाने के लिए, इस ये क्या है, होल, और होल का हम क्या दिखा रहे हैं, पार्ट, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ। अ पीस ऑफ केक, द पेजेस ऑफ बुक, यानी बुक का मतलब बुक के पेजेस, तो बुक क्या है, होल एक एंटाइटी, उसका पार्ट क्या है, एक पेज या पेजेस। ओरिजिन या सोर्स को दिखाने के लिए, यूज टू शो ओरिजिन, सोर्स और मटेरियल। ही इज़ मैन ऑफ ऑनेस्टी, यानी उसका ओरिजिन और ओरिजिन कैसा है, वो कैसे ईमानदार है। द कप इज़ मेड ऑफ ग्लास, कप किससे बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है। कंसर्निंग अबाउट, जैसे कि यूज टू शो रिलेशन, सब्जेक्ट और फील्ड। ही इज़ टायर्ड ऑफ वेटिंग, दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, किसी को रिलेशन को, सब्जेक्ट को, फील्ड को दिखाने के लिए। टू शो बिलोंगिंग, पार्ट और ओरिजिन, मटेरियल और कंसर्निंग, इसके लिए। अब देखो बाय का यूज़, बाय क्या दिखाता है, मीन्स दिखाता है, डूअर को दिखाता है, डेडलाइन, पोजीशन और बिसाइड। विद का यूज़ होता है टुगेदरनेस, इंस्ट्रूमेंट, पोजेशन, मैनर। टू का यूज़ होता है डायरेक्शन के लिए, रिसीवर, पर्पस, बिफोर, और वर्ब से पहले होता है, टू प्लस V1 बेस फॉर्म जो होती है। ऑफ का यूज़ होता है बिलोंगिंग, पार्ट ऑफ, ओरिजिन, कंसर्निंग, ठीक है। कॉमन एरर्स क्या क्या होती हैं, जैसे ही वॉज बोर्न ऑन, डेट आ गई ना तो ऑन नहीं आता, क्या आता है, इन आता है। एग्री विद आता है, ठीक है। फिर आता है गिव मी दैट बुक, तो अगर मैं उसको रिसीव करूँगी तो मैं क्या करूँगी, रिसीव कर रही हूँ तो आर्टिकल क्या आएगा, टू। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। बाय मतलब होता है डूअर, एक्टिव और पैसिव में बाय प्लस टाइम आता है। विद टुगेदरनेस को और इंस्ट्रूमेंट को दिखाता है। टू का मतलब होता है मूवमेंट, रिसीवर और पर्पस के लिए। ऑफ का यूज़ होता है बिलोंगिंग के लिए, पार्ट और ओरिजिन के लिए, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है जिससे कि हमें उसका रिलेशन समझ में आए कि वो क्या चाहता है। अब देखो सिंस,
फॉर, बिटवीन, अमंग, इसको देखते हैं। सिंस का यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। यूजुअली यूज्ड विद द पास्ट टाइम के साथ यूज़ होता है, जैसे कि आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2010। की पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट यानी पास्ट में स्टार्ट होता है। अगर आंसर करना हो सिंस व्हेन यानी कब से कब की बात कर रहा है, तो सिंस 2000, कब से, 2010 से। फॉर का यूज़ होता है ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, मैं यहाँ कब से रह रहा हूँ, 10 सालों से, और अभी भी क्या है, रह ही रहा हूँ। और फॉर किस लिए यूज़ होता है, ड्यूरेशन बताने के लिए, जैसे वी वेटेड फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, एक पीरियड है, तो पीरियड के लिए क्या होता है, फॉर का यूज़ किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी ड्यूरेशन के लिए। अगर आंसर करना हो तो फॉर हाउ लॉन्ग, कब से, ठीक है। बिटवीन का यूज़ दो लोगों के बीच में जब चीज़ें होती हैं तो उसके लिए होता है। यूज़ टू इंडिकेट 2 पर्सन, प्लेसेस और थिंग। यूजेस फॉर 2 पर्सन और थिंग्स ओनली। यूज विद द प्लूरल नाउन व्हेन इट रेफर्स टू 2, ए और बी के बीच में, दो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे द बुक इज़ बिटवीन राम एंड श्याम, ये बुक किस किस के बीच में है, राम और श्याम के बीच में है। ही सेट बिटवीन हिज फादर एंड मदर, दो ही एंटाइटी होंगी इधर। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर, ठीक है। दो लोगों की, दो यूनिट्स की जब बात की जाती है तो किसका यूज़ करते हैं, बिटवीन का। और जब दो से ज़्यादा के लिए किसका यूज़ किया जाता है, अमंग का। यूज़ टू इंडिकेट 3 और मोर पर्सन, जैसे यूज़ टू प्लूरल नाउन के साथ में यूज़ होता है। अमंग का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ अ ग्रुप, यानी 1 2 3 4 5। अब जैसे मैं बोलती हूँ, ये जैसे सीता है, सीता इज सिटिंग अमंग द फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्तों के बीच में वो बैठी हुई है, तो क्या है, दो से ज़्यादा है वो दोस्त। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमंग द स्टूडेंट, यानी एक ग्रुप के अंदर उन्होंने क्या है, बुक्स को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अमंग का यूज़ किस लिए किया जाता है, 3 और मोर अगर होते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, अमंग का यूज़ करते हैं। देखो, सिंस स्टार्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट में होता है। सिंस व्हेन अगर समझ में नहीं आया क्वेश्चन करके देख लेना, आस्क मतलब पूछ लेना, सिंस व्हेन आई हैव बीन हेयर, कब से, सिंस व्हेन 2018 से। ड्यूरेशन के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आता है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय से, तो फॉर 5 ईयर्स। आई हैव बीन हेयर फॉर 5 ईयर्स। ईयर्स क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है वो। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। बिटवीन का मतलब दो के बीच में, और अमंग का मतलब दो से ज़्यादा के बीच में, तो ये अपना ये भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं ओवर, अबव, अंडर, बिलो। ओवर का ये ऐसी चीज़ को शो करता है, यूज टू शो समथिंग एट अ हायर पोजीशन, कवरिंग और क्रॉसिंग, यानी एक ऐसी चीज़ को दिखाता है जो कवर किए हुए होती है। शोज द मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अदर, ठीक है, जैसे ओवर द फैंस, जंप ओवर, फ्लाई ओवर, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसको क्रॉस करते हुए होती है। इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं, देखो। अब देखो, एबव, एबव का मतलब होता है एक लेवल ऊपर, यानी हायर लेवल पे कोई चीज़ होती है। टू शो अ पोजीशन एट अ हायर लेवल। और अंडर का मतलब होता है कोई भी जो नीचे की जो पोजीशन है उसको दिखाने के लिए। जैसे कि एग्जांपल देखो, द पिक्चर इज़ हैंगिंग अबव द सोफ़ा, ये सोफ़ा है और सोफ़े से ऊपर है, ठीक है। द क्लाउड्स आर अबव द माउंटेन, ये माउंटेन है, माउंटेन से ऊपर क्या है, क्लाउड्स है, अबव, क्लाउड्स के उसके ऊपर है। ओवर कवर करते हुए होती है कोई भी चीज़, ओवर जो जब भी कोई चीज़ आएगी तो वो क्या है, कवर करते हुए होगी। अबव का मतलब उससे एक लेवल ऊपर, अंडर का मतलब उसके नीचे। द कैट इज़ अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे है। प्लीज़ कीप योर शूज़ अंडर द बेड, बेड के नीचे। ही हाइड अंडर द चेयर, तो एक ये जो एरिया है ये देखो, अंडर, इसके नीचे। अंडर का मतलब होता है बिनीथ या बिलो, और अबव का मतलब हायर लेवल पे होता है, ये कवर नहीं करता है, सिर्फ अपोजिट होता है, ठीक है। अब बिलो क्या होता है, यूज टू शो समथिंग दैट इज़ लोअर लेवल। अबव का मतलब हायर लेवल पे और बिलो का मतलब लोअर लेवल पे, यानी ये सी का लेवल है, सी के लेवल से ही नीचे, तो ये क्या होगा, बिलो। शोज पोजीशन एट लोअर लेवल, नो आइडिया ऑफ कवरिंग, यहाँ पे कवरिंग नहीं होती है, अपोजिट होता है किसका, अबव का, बिलो।
द सी लेवल इज़ बिलो द माउंटेन, माउंटेन का जो लेवल है उससे क्या है, नीचे है। हिज नेम इज़ रिटन बिलो द पिक्चर, पिक्चर की क्या है, एकदम नीचे लिखा हुआ है। द टेम्परेचर इज़ बिलो जीरो, जीरो एक लिमिट सेट है उससे क्या है, नीचे है। लुक एट द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी क्वेश्चन क्या है, नीचे एट अ लोअर लेवल। ओवर का यूज़ किया जाता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, अगर क्रॉस हो रही है अक्रॉस के लिए। अबव यूज़ होता है हायर लेवल पोजीशन पे, और बिलो होता है लोअर लेवल पोजीशन पे। अंडर होता है बीनीथ समथिंग, यानी किसी चीज़ के नीचे। इसमें मूवमेंट होता है, ओवर में मूवमेंट होता है, बाकी किसी में मूवमेंट नहीं होता। और जो कवरिंग वाले जो सेंस आता है वो किस में आता है, सिर्फ ओवर में आता है, इन तीनों में नहीं आता। लेवल ये हायर होता है, ये हायर होता है, अबव हायर होता है, अंडर का मतलब लोअर और बिलो का मतलब लोअर। ठीक है, ये यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं बिटवीन और अमंग, हमने पढ़ लिया अभी। इनटू और अनटू, देखो इनटू का मतलब होता है मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाना, यानी कोई स्पेस है इसके अंदर जाना। शोज मूवमेंट टुवर्ड द इनसाइड, अंदर की तरफ जाना। रीचेज द इनसाइड ऑफ अ प्लेस, यूज द डोर्स, जैसे डोर्स, रूम्स, बॉक्सेस, बिल्डिंग्स एंड वाटर, इनके अंदर जाते हैं। जैसे वी वेंट इनटू द रूम, रूम के अंदर जाना, यानी एक मूवमेंट को दिखा रहा है। शी पुट द लेटर इनटू द एनवेलप, यानी इनटू द एनवेलप। द हॉर्स जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी रिवर के अंदर कूद गया, एक मूवमेंट को शो करता है ये। प्लीज़ कम इनटू द ऑफिस, ऑफिस में आओ, ये क्या है, आउटसाइड से इनसाइड में जाते हैं और ये मूवमेंट को दिखाता है। अब अनटू का यूज़ कहाँ पे होता है, अप टू अ लिमिट और अ पॉइंट। शोज मूवमेंट टुवर्ड अ लिमिट और अ पॉइंट, डज नॉट गो इनसाइड, यानी अंदर नहीं जाते हैं एक लिमिट तक ही जाता है। ऑफन यूज्ड विथ टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, एज एंड अमाउंट, जैसे कि ही वॉकड अन टू द डोर एंड स्टॉप्ड, मतलब सिर्फ डोर तक गया, अंदर नहीं गया, सिर्फ एक लिमिट बना दी कि इस डोर तक गया। द सनलाइट रीचेज अन टू द विंडो, जो सनलाइट है ना सिर्फ कहाँ तक आती है, सिर्फ विंडो तक आती है, उसके अंदर तक नहीं आ पाती है। द ऑफर इज़ वैलिड अन टू 31 मई, अब 31 में डेडलाइन सेट कर दी इसमें। अन टू मतलब सिर्फ एक 31 मई तक ही क्या है, ये वैलिड है। मतलब ये ऑफ़र है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और कब तक चलेगा, सिर्फ 31 मई तक चलेगा। आई होप ये क्लियर है। बिटवीन का दो लोगों के बीच में, अमंग का दो से ज़्यादा के लिए होता है, पर्सन या थिंग्स के लिए। इनटू का मतलब होता है मूवमेंट करना अंदर की तरफ, ऑनटू का मतलब होता है मूवमेंट अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक और एक पॉइंट तक। ये क्या दिखाता है, ये शो करता है पोजीशन को, डिफरेंस को, सेपरेशन को। अमंग क्या करता है, पोजीशन दिखाता है ग्रुप में कलेक्टिवली। इनटू का मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाना, अनटू का मतलब एक लिमिट तक जाना, यानी अंदर नहीं जाते, सिर्फ एक लिमिट तक। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है बिटवीन, अमंग, इनटू और अनटू। अब देखो इंपॉर्टेंट और प्रपोजिशंस हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। देखो नियर का मतलब होता है पास में, यानी ये घर है इसके ये पास में, यानी थोड़ा सा दूर दिखाता है। अपोजिट, नियर का अपोजिट क्या होता है, फार। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। टू शो द पोजीशन एट द फ्रंट साइड ऑफ समथिंग, मान लो ये गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी के यहाँ पे आगे आ जाता है, ये यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, तो ये इसके यहाँ इन फ्रंट ऑफ हो गया, बिल्कुल सामने। टू शो अ पोजीशन बिफोर समथिंग, और अपोजिट ऑफ बिहाइंड, बिहाइंड का क्या होता है, अपोजिट। बिहाइंड मतलब के पीछे। अक्रॉस का मतलब होता है टू शो अ मूवमेंट पोजीशन फ्रॉम वन साइड टू अनदर। अब देखो ये ब्रिज को पास करेगा तो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ये जाएगा। टू शो अ मूवमेंट अक्रॉस। ही क्रॉस्ड द रोड एंड वेंट अक्रॉस, यानी रोड को क्रॉस करके क्या जाएगा, इस पार से उस पार जाएगा। वी स्वैम अक्रॉस द रिवर, यानी हम इस नदी को इस पार से लेकर के उस पार तक पहुँचे। द ब्रिज इज अक्रॉस द लेक, अभी लेके इस पार से लेकर के दूसरी पार तक क्या है, ब्रिज है। तो ये क्या दिखाता है, फ्रॉम वन साइड टू दी अदर साइड। बिहाइंड का मतलब इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने। थ्रू का मतलब होता है यूज टू शो अ मोमेंट फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड इनसाइड समथिंग। ये क्या है, मूवमेंट को इंडिकेट करता है और एंट्री को दिखाता है एक साइड से और दूसरी साइड से एग्जिट। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम एग्जिट और एंटर और एग्जिट करते हैं, वहाँ हम क्या लगाते हैं, थ्रू का यूज़ करते हैं। जैसे द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, अब टनल का एक एग्जिट होगा, एक क्या होगा, एक एंट्री होगी उसकी और एक एग्जिट होगा। वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट में कहीं ना कहीं से तो एंटर करेंगे, फिर कहीं ना कहीं बाहर जाके निकलेंगे। लाइट कम थ्रू द विंडो, अब विंडो से एंटर हो रही है तो यानी मूवमेंट को दिखा रही है, वो कहीं से शुरू होती है और कहीं फिर
कहाँ तक आके वो रुक रही है। अब ड्यूरिंग दिखाता है पीरियड ऑफ एक्टिविटी, किस टाइम पे काम चल रहा है। जैसे ही स्लेप्ट ड्यूरिंग द मूवी, मतलब मूवी चल रही है और मूवी के चलते चलते वो क्या है, सो रहा है। ही कब सो गया वो, मूवी के चलते चलते, यानी विद इन द पीरियड ऑफ एक्शन और टाइम, जिस टाइम पे एक्शन और टाइम था उस टाइम पे क्या है वो, उस पीरियड को दिखाने के लिए क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, यानी रीज़न और कॉज। कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, ये क्या दिखाता है, रीज़न को और कारण को दिखाता है। शी इज़ हैप्पी, वह हैप्पी है, बिकॉज ऑफ योर हेल्प, क्यों, रीज़न बता रहा है। अब ड्यू टू का मतलब होता है टू शो अ रीज़न और अ कॉज, ये भी क्या दिखाता है, रीज़न और कॉज दिखाता है। द फ्लाइट वॉज डिलेड, फ्लाइट जो थी वो डिलेड थी, क्यों थी, ड्यू टू फॉग, फॉग की वजह से। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं विद इन। विद इन का यूज़ होता है यूज टू शो समथिंग इनसाइड अ लिमिट और अ पीरियड, यानी किसी एक पीरियड और लिमिट के अंदर होता है। जैसे फिनिश द वर्क विद इन 2 आवर, यानी एक लिमिट सेट है, उस लिमिट के अंदर अंदर हमको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। विद इन का यूज़ होता है इनसाइड अ लिमिट और अ पीरियड। विदाउट का मतलब होता है नॉट हैविंग और इन एब्सेंस ऑफ। आई कैन नॉट लिव विदाउट माई पेरेंट्स, यानी बिना किसी चीज़ के, मतलब बिना उसकी एब्सेंस को यहाँ शो करता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है टू यूज टू एक्सक्लूड समथिंग और समथिंग फ्रॉम अ ग्रुप, ग्रुप में से, जैसे कि एवरीवन पास द एग्ज़ाम एक्सेप्ट जॉन, यानी एक को छोड़ करके सभी ने क्या कर लिया, पास कर लिया। इसका मतलब होता है एक्सक्लूड समवन, किसी एक को छोड़ करके किसी एक ग्रुप में से। यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट एक्सक्लूडेड, जो ऑब्जेक्ट एक्सक्लूडेड किया गया है उसके पहले यूज़ किया जाता है। जैसे ऑल द फ्रूट्स आर गुड, सारे फ्रूट्स गुड हैं, एक्सेप्ट मैंगो, सिर्फ किसको छोड़ के, मैंगो को छोड़ के। तो जिसको एक्सक्लूड किया जाता है ना, उसके पहले हम क्या लगाते हैं, एक्सेप्ट लगाते हैं। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब होता है यूज टू इंक्लूड समथिंग इन अ ग्रुप। मीन का इसका मतलब होता है ऑल्सो या फिर एडिशनली। एग्जाम्पल एवरीवन इंक्लूडिंग रोहन, मतलब सभी में मिलाकर कौन, रोहन भी क्या है उस ग्रुप में इंक्लूड है, केम। इंक्लूडिंग का मतलब होता है ऐड ऑल्सो इन एडिशन टू। अब देखो इसका क्विक रिविजन देख लेते हैं। नियर का मतलब होता है क्लोज, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, बिहाइंड मतलब पीछे, अक्रॉस का मतलब एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक, थ्रू का मतलब जिसमें एंट्री और एग्जिट होती है, ड्यूरिंग का मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में, बिकॉज ऑफ का मतलब रीज़न और कॉज होता है, ड्यू टू का मतलब रीज़न और कॉज होता है लेकिन ये फॉर्मल होता है। जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, फ्लाइट डिलेड हो जाती है, जो फॉर्मल और ऑफिशियल जो चीज़ है उसके लिए हम ड्यू टू का यूज़ करते हैं। बाकी हम कारण के लिए बिकॉज ऑफ का यूज़ करते हैं। विद इन का यूज़ करते हैं एक टाइम लिमिट के अंदर और एक पीरियड के अंदर। विदाउट का यूज़ करते हैं इन एब्सेंस ऑफ के लिए। एक्सेप्ट का मतलब उसको छोड़ करके, उसके अलावा सभी। इंक्लूडिंग का इन एडिशन टू। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो कुछ फिक्स प्रपोजिशंस हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। जैसे यूज्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे लुक आफ्टर होता है, और वेट, सर्च, केयर आफ्टर, इस तरीके से। ठीक है, आफ्टर का यूज़ है। फिर बिफोर का कहाँ यूज़ होता है, अबाउट का, फॉर का। अबाउट का यूज़ होता है किसी टॉपिक और सब्जेक्ट के लिए, टॉकिंग अबाउट द प्लान, वरीड अबाउट, इट इज़ अबाउट, इट इज़ अबाउट, इट इज़ अबाउट, इट इज़ अबाउट। ठीक है, फॉर अ पर्पज़ के लिए कैसे होता है, ही वेंट देयर फॉर हेल्प, पर्पज़ है। इधर पीरियड ऑफ टाइम है, वेट फॉर यानी वर्ब है, पर्सन है, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, फॉर अ पर्सन, फॉर अ प्राइस, कितने रुपए के लिए, 10 रुपये के लिए। दिस पेन इज़ फॉर, ये कितने कितने का है ये पेन, 10 रुपये का है। फॉर किसके लिए होता है, थैंक्स फॉर योर हेल्प एक्सप्रेशन में, इन एक्सप्रेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। आफ्टर यूज़ का होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे आई विल कॉल यू आफ्टर एन आवर। कुछ वर्ब्स आती हैं जैसे लुक आफ्टर, वेट आफ्टर, सर्च आफ्टर, केयर आफ्टर, इनके बाद में किसका यूज़ होता है, आफ्टर का यूज़ होता है। आफ्टर अ नाउन, जैसे इट वॉज एन आफ्टर थॉट, थॉट क्या एक नाउन है, नाउन से पहले किसका यूज़ किया हमने, आफ्टर का। आफ्टर डे और डेट, जैसे आफ्टर मंडे, आफ्टर 15th ऑफ अगस्त। आफ्टर नंबर, किसी नंबर के, जैसे आफ्टर 10 मिनट्स। आफ्टर एक्सप्रेशन में होता है आफ्टर ऑल, आफ्टर ट्रूथ, ऑलवेज विंस। ठीक है, बिफोर का यूज़ कैसे करते हैं, बिफोर अ टाइम, जैसे केम बिफोर 9 o'clock। इन वर्ब्स के साथ में ये डे और डेट, ये नाउन के साथ में, बिफोर एक्सप्रेशन के साथ में, बिफोर सुपरलेटिव के साथ में। ही इज़ द टॉलेस्ट बिफोर हिज मदर, बिफोर हिज ब्रदर।
ये टू का हमने पढ़ लिया, विद पढ़ लिया हमने, इन पढ़ लिया, ऑन पढ़ लिया। एक बार इनको देख लेना आप, बाय, ऑफ, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। देखो कुछ फिक्स हैं, जैसे अकॉर्डिंग के साथ टू आता है, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नियर, नेक्स्ट टू आता है, ठीक है। ड्यूरिंग और ये सब, अपार्ट फ्रॉम आता है, एक्सेप्ट फॉर आता है, इंस्टीड ऑफ आता है, इंस्पाइट ऑफ आता है, बिकॉज ऑफ आता है, ड्यू टू आता है, ओइंग टू आता है, थैंक्स टू आता है, इन एडिशन टू आता है, इन कंपैरिजन विद आता है, अप टू आता है, एज फार एज आता है। तो यहाँ हमारे प्रीपोजिशन कंप्लीट होते हैं। एक स्लाइड और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इन का मतलब होता है अंदर, यानी किसी चीज़ के अंदर। ऑन का मतलब है किसी सरफेस के ऊपर। अंडर का मतलब कवर किए हुए नीचे। बिहाइंड का मतलब पीछे। इन फ्रंट ऑफ का मतलब आगे। बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में। नेक्स्ट टू का मतलब बगल में। द गर्ल इज नेक्स्ट टू द वेस्ट, इस वास के बगल में क्या है, लड़की खड़ी हुई है। नियर का मतलब पास। फार फ्रॉम का मतलब दूर। अबव का मतलब होता है ऊपर, यानी किसी लेवल से ऊपर, यानी क्लाउड से ऊपर। बिलो का मतलब होता है नीचे। इनटू का मतलब होता है के अंदर, ठीक है। आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकालना, और ये होता है इनटू मतलब अंदर की तरफ डालना, और ये बाहर की तरफ निकालना। अक्रॉस का मतलब होता है एक साइड से लेके दूसरी साइड तक जाना, यानी के पार। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, यानी ये नदी है, नदी के साथ साथ। थ्रू का मतलब होता है जिसमें एक एंट्री और एग्जिट जहाँ से हम करते हैं, निकल, जैसे शी वॉक थ्रू द गेट, यानी उसने गेट से वह फाटक के द्वारा अंदर गई, तो यहाँ पे उसकी एंट्री हुई, एंट्री, और फिर उसकी एग्जिट भी कहीं ना कहीं जाके हुई। टुवर्ड का मतलब होता है की ओर। अवे का मतलब होता है से दूर, जैसे द बॉय इज़ रनिंग अवे फ्रॉम द डॉग, वह लड़का क्या है, कुत्ते से दूर भाग रहा है। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध या फिर के सहारे, जैसे दीवार के सहारे खड़े हो जाते हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे ही इज़ लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। बिसाइड का मतलब होता है पास में। शी इज़ सिटिंग बिसाइड हर फ्रेंड। बीनीथ का मतलब होता है द कैट इज़ बीनीथ द बेड, यानी बेड के बिल्कुल नीचे। विद का मतलब होता है के साथ। विदाउट का मतलब के बिना। ही इज़ राइडिंग विदाउट हेलमेट। ओवर का मतलब होता है ऊपर, यानी उस चीज़ को कवर किए होता है। बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, यानी एक दूसरी एंटिटी और ये उसके बीच में। अनटिल का मतलब होता है तक। स्टडी अनटिल 8 o'clock, यानी एक टाइम पीरियड तक पढ़ाई करनी है। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ। अनटिल का मतलब तक। सिंस का मतलब से, यानी कब से। एक ये क्या दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। फॉर क्या दिखाता है, पर्पस दिखाता है। दिस इज गिफ्ट इज़ फॉर यू, और पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। आई स्टडी ड्यूरिंग द नाइट, यानी रात के दौरान में क्या करता है, पढ़ाई करता है। बिफोर यानी से पहले। ही रीच द स्कूल बिफोर द बेल रिंग, घंटी बजने से पहले। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। विद का मतलब होता है के साथ। शी इज़ प्लेइंग विद हर टॉय। विदाउट का मतलब होता है के बिना। इनटू का मतलब अंदर की तरफ आना। आउट ऑफ मतलब बाहर की तरफ। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। अमंग का मतलब होता है यानी कई सारे जो लोग हैं उनके बीच में। अबव का मतलब होता है एक लेवल ऊपर। बिलो यानी नीचे। नियर का पास में। फार फ्रॉम यानी दूर। माई हाउस इज़ फार फ्रॉम माई स्कूल, मेरा घर मेरे स्कूल से दूर है। और थ्रू का मतलब होता है के द्वारा या फिर के भीतर। यहाँ पे हमारे प्रीपोजिशन कंप्लीट होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरीज में कितने होते हैं मॉडल में, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, और टू, नीड, नॉट, और यही होता है, ठीक है। देखो कैन क्या दिखाता है, हमारी एबिलिटी को दिखाता है, प्रेजेंट की, और परमिशन को दिखाता है। एग्जाम्पल देखो, आई कैन स्विम वेल, आई कैन नॉट स्विम वेल, कैन यू स्विम, ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कुड क्या दिखाता है, हमारी एबिलिटी को दिखाता है, लेकिन ये किसकी एबिलिटी होनी चाहिए, पास्ट की एबिलिटी यानी क्षमता। एबिलिटी का मतलब है योग्यता, नॉट क्षमता, ठीक है। पॉसिबिलिटी को दिखाता है पास्ट की, और रिक्वेस्ट को दिखाता है किसकी, पोलाइट रिक्वेस्ट को। मे दिखाता है पॉसिबिलिटी को, परमिशन को, और विश को, यानी परमिशन कैसी होती है, फॉर्मल। माइट क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी यानी बहुत उसके क्या है, रेयर चांसेस हो, पोलाइट सजेशन के लिए। शैल का यूज़ होता है ऑफर के लिए और सजेशन के लिए, आईवी के साथ में।
शुड का यूज़ होता है एडवाइस देने के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए और एक्सपेक्टेशंस के लिए। ये आप एग्जाम्पल जो है वो पढ़ सकते हो। विल का यूज़ होता है फ्यूचर के लिए, प्रॉमिस के लिए, डिसीजन ऑन द स्पॉट लेने के लिए, जैसे आई विल हेल्प यू, यानी मतलब मैंने इंस्टेंट डिसीजन लेके आई विल हेल्प यू। ऑफर के लिए, ठीक है। वुड का यूज़ होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट, प्रेफरेंस, कंडीशनल। मस्ट का यूज़ होता है ऑब्लिगेशन के लिए, नेसेसिटी के लिए, डिडक्शन के लिए। ऑट टू का यूज़ होता है एडवाइस और मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। देखो शॉर्ट में पढ़ते हैं। एबिलिटी है तो कैन कुड आएगा, पॉसिबिलिटी है तो मे माइट कुड आएगा, परमिशन लेनी और देने के लिए कैन और मे आएगा, रिक्वेस्ट के लिए क्या आएगा कुड, वुड, विल यू। अगर ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है तो क्या आएगा मस्ट आ सकता है, हैव टू आ सकता है, शुड आ सकता है, ऑट टू आ सकता है। एडवाइस और सजेशन के लिए शुड यानी चाहिए के अर्थ में, ऑट टू और शैल, आई वी के साथ में क्या किसका यूज़ करेंगे शैल का। ऑफर अगर है तो ऑफर के लिए क्या आएगा शैल, आई वी के साथ में विल। और अगर फ्यूचर के लिए क्या आएगा विल, शैल, गोइंग टू। पास्ट हैबिट है तो वुड आएगा और यूज्ड टू। डिडक्शन है तो मस्ट और कैन नॉट, कांट, ठीक है। अगर एबिलिटी है, देखो अगर सिचुएशन कैसे आती है, अगर एबिलिटी है तो कैन का यूज़ करेंगे, पॉसिबिलिटी है तो मे का यूज़ करेंगे, अगर लेस पॉसिबल है तो माइट का यूज़ करेंगे, और परमिशन है तो कैन का यूज़ करेंगे, लेकिन मुझे परमिशन चाहिए तो किसका यूज़ करेंगे आई मे का, मतलब मे का यूज़ करेंगे। जैसे मैम मे आई गो, तो इसमें क्या है हम परमिशन मांग रहे हैं तो ये क्या है इसमें मे का यूज़ करेंगे। लेकिन मेरे पास परमिशन है मतलब आई कैन गो, तो मेरे पास ऑलरेडी परमिशन है। पोलाइट रिक्वेस्ट है तो कुड का यूज़ करेंगे, किसी को एडवाइस देनी है तो शुड का यूज़ करेंगे, और हैव टू यानी स्ट्रॉन्ग उसको दिखाना है तो मस्ट का यूज़ करेंगे। नेसेसरी है तो मस्ट आ सकता है और नीड भी आ सकता है, मतलब नेसेसरी है तो आई वी मस्ट बी ऑन टाइम। प्रॉमिस के लिए विल का यूज़ करते हैं। डिसाइड अगर इंस्टेंट पे हम डिसाइड कर लेते हैं, इंस्टेंट जो डिसीजन ले लेते हैं उसके साथ भी क्या हम यूज़ करते हैं विल का यूज़ करते हैं। अगर पोलाइट ऑफर है तो शैल का यूज़ करते हैं। पास्ट हैबिट के लिए वुड और यूज़ टू का यूज़ करते हैं। प्रेफरेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वुड का यूज़ करते हैं। अगर पास्ट हैबिट है तो वुड आता है, लेकिन अगर पास्ट में अगर हैबिचुअल एक्शन होता है तो यूज्ड टू का हम यूज़ करते हैं। देखो पहले मीनिंग समझने की कोशिश करना, मॉडल उसके अकॉर्डिंग पढ़ना, टेंस और टाइम चेक कर लेना कि पास्ट का है या प्रेजेंट का है, पूरी सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना और बस इसका रिवीजन करना। एक बार आप वापस ये देख सकते हो, एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, कैन का। कुड यूज़ होता है एबिलिटी के लिए पास्ट की सॉरी, पॉसिबिलिटी लेस लाइकली, रिक्वेस्ट के लिए मोर पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, सजेशन के लिए मे का, पॉसिबिलिटी, परमिशन, विश के लिए माइट, पॉसिबिलिटी, सजेशन। आप एक बार ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यह हमारा मॉडल भी कंप्लीट होता है। इससे आगे हम पढ़ेंगे बेसिक सेंटेंस पैटर्न, क्लॉज एनालिसिस, उसके बाद में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, और इसी के साथ में हमारा ये कंप्लीट ग्रामर का रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाला है, आप उस टेलीग्राम की लिंक को ओपन करना, चैनल पे जाके आप क्या दे सकते हो और ये PDF वहाँ से आप गेन कर सकते हो और इससे रिवीजन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।